और अब ये फैसले की घड़ी है। हालांकि शेख हसीना के परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया पहले ही आ चुकी है। परिवार की तरफ से पहले ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्योंकि जो सरकारी पक्ष है उसने सजाए मौत की मांग की है, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर अदालत की तरफ से सजाए मौत का फरमान शेख हसीना की तरफ के लिए सुना दिया जाएगा। तो 2024 में जो हिंसा हुई थी, उसी हिंसा को जिस बर्बरता से कुचला गया था, इसी के आरोपों के कटघरे में शेख हसीना। दरअसल शेख हसीना और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री पर 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हत्या के प्रयास, मानवता के खिलाफ अपराध, ये तमाम आरोप हैं। इस दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में शेख हसीना को मास्टरमाइंड बताते हुए मौत की सजा की मांग की गई है। वहीं शेख हसीना और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। पहले ही शेख हसीना की पार्टी की तरफ से, शेख हसीना के परिवार की तरफ से ये आशंका जता दी गई है कि फैसला शेख हसीना के खिलाफ आएगा और वो जो मौत की सजा की मांग की गई है उसी पर अदालत मोहर लगा देगी। तो फैसले से पहले शेख हसीना का बयान भी सामने आया है। सभी आरोप झूठे हैं, सभी आरोप मनगढ़ंत हैं, ये शेख हसीना की तरफ से कहा गया है। ये पूरा केस एक राजनीतिक साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण निष्पक्ष नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। ये आरोप भी शेख हसीना की तरफ से लगाए गए हैं। तो शेख हसीना पर आरोप ये कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर उन्हीं के कहने पर फायरिंग हुई। सैकड़ों लोगों का अपहरण करके, गायब करके उनको मार देने के आरोप शेख हसीना पर। लाशें जलाना, सबूत खत्म कर देना, ये आरोप भी शेख हसीना पर हैं। तो जो आरोप शेख हसीना पर हैं वो एक एक कर मैंने आपके सामने रखे। अब शेख हसीना की तरफ से जो बयान सामने आया है उसका भी पूरा लब्बो-लुबाब मैं आपके सामने रख रही हूं। सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत शेख हसीना की तरफ से करार दिया जा रहा है। शेख हसीना कह रही हैं कि उन पर ये जो केस बनाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश है और कुछ नहीं। तो मुख्य आरोप 5 हैं शेख हसीना पर। प्रदर्शन को कुचलने की मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया गया है। दूसरा आरोप लेकर आइए। हेलीकॉप्टर ड्रोन से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाई गई, ये वो दूसरा आरोप शेख हसीना पर। 5 मुख्य आरोप हैं। तीसरा ये कि छात्र कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दी गई। प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी हत्या करवाई गई छात्रों की, ये आरोप है शेख हसीना पर। चौथा आरोप है हिंसा भड़काई गई है, जानबूझकर हिंसा की आग भड़काई गई ताकि सरकार को दमन करने का मौका मिल सके और वही सरकार ने किया। इस सारे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड शेख हसीना को ही बनाया गया है। और 5वां मुख्य आरोप मानवता के खिलाफ अपराध, ये 5वां मुख्य आरोप है जो शेख हसीना पर लगाया गया है। और इस बीच अवामी लीग के फेसबुक पेज पर जारी एक भावनात्मक ऑडियो संदेश है जिसमें शेख हसीना का बयान बताया जा रहा है जिसे, और इस बयान में शेख हसीना की तरफ से कहा गया है फैसले से पहले ये बयान जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे खिलाफ सभी आरोप झूठे मनगढ़ंत हैं, मेरे खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण निष्पक्ष नहीं है। तो ये भावनात्मक संदेश, ऑडियो मैसेज है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उसी के फेसबुक पेज पर ये ऑडियो संदेश जारी किया गया है। इसे शेख हसीना की तरफ से जारी किए गए भावनात्मक संदेश के तौर पर देखा सुना जा रहा है। तो शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसा भी भड़की हुई है। बांग्लादेश में वाहनों को, घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक को आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई जगह प्रदर्शन के चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में मशालें लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप बीती रात की देख रहे हैं जहां शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है। अवामी लीग के ये कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शनकारी हैं और हाथों में मशालें लेकर ये जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं। कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुआ है।
बांग्लादेश में जमकर हिंसा का ये सिलसिला लगातार जारी है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने देख रहे हैं आप, कैसे हिंसा, हाथों में मशाले लेकर मार्च करते प्रदर्शनकारी, सड़कों पर वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है, कई घर फूंक डाले गए हैं, रेल ट्रैक पर भी आग लगा दी है और ऐसे में रेल यातायात भी कई हिस्सों में बांग्लादेश में फिलहाल बाधित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।